फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानी है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको आईएमएफ के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये निज़ाम है कुदरत का। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब वो जो वुडन क्रिकेट क्लब में एक रिफाई इदारे के लिए पैसा जमा किया गया था, वो इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। देखिए कि जो शख्स ये बातें दिन रात करता था एक नाखुदा बन के कि मैं 300 अरब डॉलर लेके आऊँगा और 90 दिन में लेके आऊँगा, करप्शन ख़त्म कर दूँगा, वो खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, वो जो घड़ी थी मैं आपको आज मज़ीद उसमें इजाफा कर, जब मैं बात पुरानी दोहरा नहीं रहा, उसमें इजाफा कर रहा हूँ कि वो जो घड़ी थी जो खाना काबा के मॉडल की, उसको जिस बेदर्दी से उसको बेचा गया, मैं समझता हूँ कि करोड़ों पाकिस्तानियों की उसने तौहीन की। खाली इस हवाले से नहीं कि एक ढाई बरादर मुल्क के सरबराह ने वो घड़ी बड़े शौक़ से दी थी, वो उस वज़ीर आज़म को नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ताज़ीम इज़्ज़त की खातिर दी गई थी। उसके ऊपर कोई हक़ नहीं था। अगर वो खाना काबा का मॉडल ना भी होता तब भी उसका ऊपर कोई हक़ नहीं था कि वो बाज़ार में बेच दे सरेआम और फिर कौम को धोखा दे। खाना काबा के मॉडल के बाद तो हमारा, मैं समझता हूँ कि बतौर एक मुसलमान के एक मिली जज्बे के अलावा एक दीनी भी हमारी की सोच है कि भाई ये तो एक मुतबरक दुनिया के मुतबरक तरीन मुकाम की उसके ऊपर उसकी अक्कासी की गई थी, उसको तो बेचना तो तसव्वुर में भी लाया जा सकता। अब खाली यही जुर्म नहीं किया, वो जो रसीद जो दी गई थी कि ये मैंने 5 करोड़ में बेची थी, कितने में? 5 करोड़ में कि 5 करोड़ में बेची, वो जाली रसीद थी। इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि वक्त का वज़ीर आज़म जाली रसीद के ज़रिए कौम को धोखा दे रहा है। एक तो खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई और दूसरी जाली रसीद दी गई, वो उससे भी बड़ा जुर्म। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये तोपों का रुख अब आप उधर मोड़ दें। हनीफ खालिद साहब, उसका क्या जवाब है? कोई है ही नहीं, बता दें। फॉरेन ऑफिस वाला बता। फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई कट नहीं है जी, बिल्कुल। वो जो स्टैंडर्ड कट है 15%, वो करंट एक्सपेंडिचर पे अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेस कोई कुछ नहीं हो रहा जी। ये आपको किसने फीड कर दी है? जनाब वज़ीर आज़म, नहीं, ये स्पेकुलेशन है। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने 2022 के अवाखिर में ग्वादर का विजिट किया। वहाँ आपकी तकरीर में आपने फरमाया कि IMF हमसे नाक रगड़वा रहा है। 5 फरवरी को आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब के दौरान ये कहा कि IMF वाले बैठे हुए हैं और सब्सिडी का एक फाइल का एक वर्क उल्टा के देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि IMF ने ये रगड़ा आपके अल्फाज में पाकिस्तान को क्यों दिया है और दिया जा रहा है, जिसका असर गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि आपने फरमाया है। तो सवाल यही है कि